आपको संसद में नीट को लेकर हंगामा, राहुल गांधी ने उठाया परीक्षा का मुद्दा, दोनों सदनों में गूंजा पेपर लीक। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पर घमासान, जल्द होगा फैसला, एनडीए ने किया बड़ा इशारा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरी, कई कारें दबी, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, पहली बारिश ने ही खोली प्रशासन की पोल, सड़कें जलमग्न, कई अंडरपास में फंस गई गाड़ियां। इंग्लैंड को हरा फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, कल होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी इंडिया टीम। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून के बाद में जो लगातार बारिश हो रही थी, उसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, न बचने का समय मिला, न दौड़ने की जगह। अचानक गिरी टर्मिनल 1 की छत गिरने से दबी कई कारें। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की पूरी अपडेट। दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून की पहली बारिश ने जहां उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी, तो वहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। वहीं इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक शख्स बेहद बुरी तरह से फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। 3 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट के T1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहा है। साथ ही एयरलाइंस को T1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग भी इससे दब गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दरअसल शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इससे सटे इलाकों में घंटे भर से ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। जहां इस बारिश से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने भी लगे, इसकी भी जानकारी मिली है।
नोएडा शहर की बात करें तो कई जगह सड़कें पानी से लबालब हो गई। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं सेक्टर 95 में सड़क पर भारी पानी जमा हो गया है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। सुबह करीब 6:30 बजे पानी के कारण कई वाहन भी यहाँ खराब हो गए। लोग दफ्तर के लिए सोसाइटी से निकले तो कई जगह सड़कों पर पानी भरा मिला। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां टर्मिनल 1 की छत गिर गई और कई लोग घायल हो गए। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है तो अंडरपास मौत के कुएं जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहली बारिश में ही हाहाकार, कहीं बिजली गुल तो कहीं आफत फुल। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुली पोल, सड़कें बन गई दरिया। जानलेवा हो रहे अंडरपास, क्या दिल्ली डूबने वाली है? दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है तो अंडरपास मौत के कुएं जैसे बन गए हैं। इस सीजन की पहली भारी बारिश के बाद एक बार फिर मिंटो रोड पर पानी भर गया और एक कार उसमें डूब गई। काले रंग की ये कार मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में तैरती नजर आई। दिल्ली के अंडरपास हर बारिश में ही जानलेवा होने लगते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद हर जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसमें कई गाड़ियां बंद हो गई हैं। इससे कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। भारी बारिश की वजह से आईटीओ ब्रिज के नीचे भी पानी भर गया, जिसके बाद कई गाड़ियों ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। इससे वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई। कई गाड़ियां बारिश के बीच खड़ी नजर आई। दिल्ली के मंडावली में सड़कों पर पानी भरा रहा, इसकी वजह से एक बस बंद हो गई। वहीं जल भराव को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। आजाद मार्केट अंडरपास पर जल भराव के कारण वीर बंदा बैरागी मार्ग पर दोनों तरफ यातायात प्रभावित हुआ है। दरअसल अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इससे सटे इलाकों में घंटे भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश से गर्मी से राहत मिली तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थमने लगे। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने की भी जानकारी मिली है। नोएडा शहर की बात करें तो कई जगह सड़कें पानी से लबालब हो गई। इससे वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर 95 में सड़क पर भारी पानी जमा हो गया, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई। बता दें कि शुक्रवार के तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया। तेज हवा और बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई और उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक शख्स क्षतिग्रस्त कार के अंदर टर्मिनल के टूटे हुए खंबे के नीचे दबा दिखा। पहली ही बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। उम्मीद करते हैं जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे। और वैसे भी हालात देखकर हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि पहली बारिश में अगर ये हाल है तो मुख्य बारिश के समय क्या होगा? क्या दिल्ली डूब जाएगी? पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को काफी अरसे से बारिश का इंतजार था, लेकिन सुबह झमाझम बारिश तो हुई पर मुसीबतों के साथ। सड़कें दरिया बन गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में सफदरजंग में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश यानी कि 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। सफदरजंग में आज 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी का कहना है कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली की प्राथमिक वैधशाला सफदरजंग में जून महीने में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश में से एक है। इस बारिश के बीच एक चिंताजनक खबर आई कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए। बारिश के कारण जलभराव हुआ और मथुरा रोड की स्थिति
जो खराब थी उसकी वजह से प्रगति मैदान टनल जो है वो बंद कर दी गई। वहीं तिलक ब्रिज अंडरपास पर जलभराव और वाहनों के खराब होने के कारण आईपी मार्ग, BSZ मार्ग और विकास मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। पीरागढ़ी गांव की सड़क के पास जलभराव के कारण वहां एनक्लेव जो था, वहां चौराहे से पीरागढ़ी की ओर जाने वाले जो रोड थी वहां पर यातायात प्रभावित हुआ। मिंटो ब्रिज अंडरपास पर जलभराव के कारण कमला मार्केट से कनाट पैलेस की ओर से इसके विपरीत जो दोनों तरफ का रास्ता था वहां पर भी मिंटो रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। ज्वालाहरी मार्केट के सामने एक पेड़ गिरने के कारण ज्वालाहरी मार्केट से मादीपुर की ओर जाने वाला मार्ग जो यातायात था वो पूरा प्रभावित हुआ। गोलचक्कर मुर्गा मंडी गाजीपुर बॉर्डर पर जलभराव के कारण अक्षरधाम से गाजियाबाद की ओर से इसके विपरीत दोनों जो रास्ते थे वहां यातायात प्रभावित हुआ। टर्मिनल 3 की ओर से मेहराम नगर अंडरपास पर जलभराव हुआ। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मार्ग से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर रखें। वहीं ओखला अंडरपास की बात करें तो यहां अंडरपास में जलभराव के कारण कालिंदी कुंज से क्राउन प्लाजा की ओर इसके विपरीत दोनों तरफ जो रोड है उसमें रोड नंबर 13 पर यातायात प्रभावित हुआ। मथुरा रोड पर आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। जलभराव के कारण राजधानी पार्क से मुंडका की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं तिलक ब्रिज की बात करें, तिलक ब्रिज डब्ल्यू पॉइंट के नीचे जलभराव के कारण ए पॉइंट से डब्ल्यू पॉइंट और इसके विपरीत दोनों तरफ रास्तों में डब्ल्यू पॉइंट तिलक ब्रिज रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। वाई पॉइंट सलीमगढ़ और निगम बोध घाट के पास जलभराव के कारण शांतिवन से ISBT की ओर इसके विपरीत दोनों जो रास्ते हैं वहां बाहरी रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। एम्स फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण INS से एम्स की ओर से इसके विपरीत दोनों जो रास्ते हैं वहां पर अरबिंदो मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। आजाद मार्केट अंडरपास पर जलभराव के कारण वीर बंदा बैरागी मार्ग पर दोनों रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। धोला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण नारायणा से मोतीबाग की ओर इसके विपरीत दोनों तरफ रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। अनुव्रत मार्ग पर 100 फुटा रोड लाइट और लाड़ू समय जो रेड लाइट है उसके विपरीत दोनों आने और जाने के जो रास्ते हैं वहां पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, MCD, इरिगेशन फ्लड, PWD, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर ITPO पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन के 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी। राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के 2 सदस्यों प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उपसभापति हरिवंश को जन्मदिन की बधाई के साथ ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत की। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डिमांड की कि पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कोई भी विषय उठा सकते हैं, डिटेल में अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर से 2 मिनट का समय देने की भी मांग की। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, अपनी पार्टी का पूरा समय ले लीजिएगा। स्पीकर ने इसके बाद सदस्यों से अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र सदन पटल पर रखने के लिए कहा। इस पर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण वहां सदन की जो कार्यवाही है वो एक बार के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।
सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के मसले पर विपक्ष के दावे के खिलाफ नहीं है। सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई कि एनडीए डिप्टी स्पीकर के विचार के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से एजेंसी ने जानकारी दी कि इस मामले पर बाद में फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो एनडीए ने इस पद पर विपक्ष के दावे को खारिज नहीं किया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसके उम्मीदवार के लिए इस पद की मांग करने पर भी आलोचना की गई है। स्पीकर के चुनाव के दौरान ऐसी पूर्व शर्त पर विचार नहीं किया जा सकता। वहीं पिछले लोकसभा के दौरान कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। गौरतलब है कि स्पीकर के तौर पर ओम बिरला की पसंद पर आम सहमति बनाने के सरकार के प्रयास विफल हो गए। विपक्षी दलों ने जोर देकर कहा कि उन्हें परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाना चाहिए। एनडीए की माने तो विपक्ष की मांग पर तब विचार किया जा सकता है जब डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा, लेकिन इसमें कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पद को फिर से भरा जाएगा। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश पा लिया और अब उसका सामना खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत ने 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई हार का हिसाब भी चुकता कर दिया। 2 साल पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से रौंदा था। आपको बता दें कि 172 रन का जो लक्ष्य था उसका पीछे करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई बड़ी पार्टनरशिप कर ही नहीं पाए। इंग्लैंड की आधी टीम 50 रन के भीतर ही आउट हो गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया की जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी। इंग्लैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी ना खेल पाई और 103 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने लिए। इन दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट झटके। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जो उसी पर भारी पड़ गया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और टीम ने स्कोरबोर्ड पर 171 रन लगा दिए। हालांकि बारिश ने कई बार टीम इंडिया की पारी में दखल भी दिया, लेकिन रोहित शर्मा की 57 रन और सूर्य कुमार यादव के 47 रनों की बदौलत भारत 171 रन के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 23 रन और रविंद्र जडेजा ने 17 रनों की कैमियो पारी भी खेली और महफिल लूटी। 172 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान जोस बटलर से विकेट गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ अंत तक रुका ही नहीं। आधी इंग्लिश टीम 50 रन के भीतर पवेलियन लौट चुकी थी। आपको बता दें कि कप्तान जोस बटलर ने 23 रन और हैरी ब्रूक ने 25 रन का योगदान दिया। वहीं इंग्लैंड 86 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। चूंकि हाथ में मात्र 2 विकेट बाकी थे, ऐसे में 5 ओवरों में 86 रन बना पाना लगभग असंभव का काम प्रतीत हो रहा था। इंग्लैंड की शुरुआत तो बढ़िया रही, क्योंकि टीम ने 3 ओवर में बिना विकेट गंवाए 26 रन वहां बना लिए थे, मगर अगले 23 रन के अंदर इंग्लिश टीम के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। एक समय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन था। दरअसल शुरुआती 26 रन इंग्लैंड के वहां 2 खिलाड़ी जो थे, सबसे बड़ी साझेदारी उनकी रही। कोई बड़ी पार्टनरशिप ना होना इंग्लैंड की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। आपको बता दें कि टीम के 7 बल्लेबाज 17 का आंकड़ा भी ना छू सके।